गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज यश। एंड देखो, आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में देखने को हम लोगों को मिला था। न्यूज़ में क्या है देखो, वाई द अर्थ इज स्पिनिंग फास्टर देन बिफोर। ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसमें कि प्रीलिम्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं यूपीएससी के लिए और डिफरेंट डिफरेंट और भी एग्जाम्स के लिए, स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए या फिर किसी भी और एग्जाम का अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल जो है। तो देखो, इस आर्टिकल में जो है वो बहुत कुछ दिया गया था, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं दी गई थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया या फिर किस तरीके से जो है हाउ द थिंग्स इजीली वेयर ऑपरेटिंग, मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया था इस आर्टिकल में। तो हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखो, ये आर्टिकल बेसिकली है व्हाई द अर्थ इज स्पिनिंग फास्टर। अभी बेसिकली रिकॉर्ड किया गया है 9 जुलाई का जो डेट है, उस दिन जो है अर्थ वॉज स्पिनिंग फास्टर। स्लाइटली मिली सेकेंड्स का बेसिकली डिफरेंस था, 1.34 मिली सेकेंड का बेसिकली ये देखने को मिला है डिफरेंस। मतलब अर्थ को 24 आवर्स रोटेट करने में जितना टाइम लगता है उससे 1.3 मिली सेकेंड जो है वो कम टाइम लगा है 9 जुलाई को। ऐसा नहीं ये पहला इवेंट है, ये पहले भी बहुत बार हो चुका है। और अर्थ जो है वो कभी कभी या तो स्पीड अपना बढ़ाता है या फिर स्पीड जो है अर्थ का वो कम होता है। इसके कारण जो है वो दिन जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और कभी कभी दिन जो है वो थोड़ा सा लंबा चला जाता है। ये हेडलाइन है बेसिकली। अब इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इस आर्टिकल में जो है बेसिकली फैक्टर्स अच्छे तरीके से नहीं समझाए गए थे और थोड़ा सा मिक्स करके उसको क्लब कर दिया गया था। तो हम लोग अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है अर्थ का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाता है और कभी जो अर्थ का स्पीड है वो फास्टर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फैक्टर्स दैट स्पीड्स ऑफ द अर्थ रोटेशन। कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके कारण अर्थ का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। इट लीड्स टू शॉर्टर डेज, जिसके कारण जो है दिन छोटा होता है। तो देखो, पहला फैक्टर है ग्लेशियल मेल्टिंग एंड मास रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बेसिकली पॉइंट का कहने का मतलब है कि व्हेन ग्लेशियल मेल्ट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, अभी हो रहा है मेल्ट, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद क्या होता है, मेल्ट होने के कारण वाटर मूव्स फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो आप लोगों को पता होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द ग्लेशियर्स जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो पोल्स पे है। या नॉर्थ पोल में है आर्टिक हमारा और साउथ पोल में हमारा अंटार्कटिक। तो जब भी यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा होता है तो क्या होता है, वाटर जो है वो पोल से जो है वो इक्वेटर की तरफ शिफ्ट करता है। तो देयर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जिसके कारण मास जो है अर्थ का वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो इस मास के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो है अर्थ जो है वो स्पीड्स जो है अर्थ का वो बढ़ जाता है। कारण क्या होता है, दिन छोटा होता है। सबसे पहला फैक्टर ये है। सबसे पहले बात, सेकंड पॉइंट क्या है, एटमॉस्फेरिक विंड्स एंड ओशियनिक करंट्स। मतलब ज्योग्राफी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत सारे स्ट्रॉन्गर विंड्स होते हैं, लाइक जेट स्ट्रीम वगैरह, या फिर ओशियनिक करंट्स भी आप लोगों ने अलग अलग अपने ज्योग्राफिक ओशियोनोग्राफी में पढ़ा होगा कि कोल्ड करंट्स होते हैं या फिर हॉट करंट्स होते हैं। तो ये जो एटमॉस्फेरिक विंड्स हैं और ओशियनिक करंट्स हैं, इनका भी जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा जो है वो पड़ता है अर्थ के रोटेशन में। और ये एटमॉस्फेरिक विंड्स एंड ओशियनिक करंट्स इट लीड्स टू अर्थ रोटेशन स्पीडिंग अप, ठीक है। तो चलो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है। तो देखो, ये कैसे होता है, ये बेसिकली एक प्रोसेस के थ्रू होता है, शिफ्टिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है प्रोसेस, शिफ्टिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो होता क्या है, जब भी विंड्स, मतलब कोई भी विंड अगर हम लोग बात करें, अगर उसका स्पीड बहुत ज्यादा है या फिर कोई भी ओशनिक करंट है उसका अगर स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इट कैन ट्रांसफर द एंगुलर मोमेंटम टू द सॉलिड अर्थ, लीड्स टू इंक्रीज इन द अर्थ स्पिन रेट। तो विंड की स्पीड के कारण या फिर ओशनिक करंट की स्पीड के कारण क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का शिफ्टिंग हो जाता है टू द सॉलिड अर्थ। इसके कारण जो भी है वो अर्थ का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा प्रोसेस अल नीनो का और ला नीना का। तो जब देखो ला नीना का जो सिस्टम हो रहा होता है, जब भी प्रोसेस हो रहा होता है, तो विंड्स जो है इंडियन ओशन में वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। तो विंड्स के और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने के कारण क्या होता है, और तेज हवाएं चलेंगी। और तेज अगर हवाएं चलेंगी तो क्या होगा, ये जो एंगुलर मोमेंटम का जो शिफ्टिंग है टुवर्ड्स द सॉलिड अर्थ, ये और जल्दी होगा, ये और ज्यादा होगा। इसके कारण जो है अर्थ का स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाता है। तो देखो, इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी मतलब अर्थक्वेक्स। तो अर्थक्वेक्स के कारण क्या होता है, लार्ज अर्थक्वेक्स कैन स्लाइटली शिफ्ट अर्थ मास इनवर्ड। तो अर्थ का जो मास है बेसिकली वो अर्थक्वेक के कारण जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है अंदर की तरफ। तो इस शिफ्टिंग के कारण क्या होता है, अर्थ का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट देखो क्या है, कोर मैंटल इंटरेक्शन। तो देखो, आउटर कोर जो होता है आप लोगों को पता है कि लिक्विड होता है। अर्थ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि क्रस्ट होता है, मैंटल होता है, कोर होता है। और कोर में भी जो आउटर कोर होता है, ये पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखें, ये अगर कोर है
ये जो आउटर कोर का जो पार्ट है ये लिक्विड होता है, तो इसमें लिक्विड होने के चलते क्या होता है, ये जो लिक्विड का जो फ्लो है वो जिस तरीके से फ्लो करेगा ना, तो ये भी इम्पैक्ट डालता है बेसिकली अर्थ के रोटेशन में, और अर्थ का जो स्पीड है वो मतलब बढ़ जाता है। ये भी एक फैक्टर। नेक्स्ट जो है हम लोग देखने वाले हैं कि फैक्टर्स दैट स्लोज डाउन अर्थ रोटेशन, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके कारण जो अर्थ का रोटेशनल स्पीड है वो कम हो जाता है। अगर रोटेशनल स्पीड कम होगा तो डेज क्या होंगे, लॉन्गर होंगे। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखो। तो देखो सबसे पहला जो फैक्टर है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, टाइडल फ्रिक्शन। तो उतने अच्छे तरीके से डिटेल में यहाँ पे देखना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ज्योग्राफिक का स्टैटिक पार्ट है आप लोगों का, लेकिन फिर भी हम लोग देखने की समझने की कोशिश करेंगे। देखो टाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, आप लोगों को पता होगा कि टाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल interaction, due to the gravitational interaction between moon and sun। स्पेशली जो ये मून है, ये जो मून है ये बेसिकली जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसके कारण जो है टाइड्स फॉर्म होते हैं इस पार्ट में। और इस पार्ट में अगर टाइड्स फॉर्म होंगे अर्थ के, तो मतलब उसी टाइम में इस पार्ट में भी टाइड्स का फॉर्मेशन होगा। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अर्थ के इस पार्ट में तो टाइड्स फॉर्म होते हैं, पता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। और इस पार्ट में जो है इसको बैलेंस, काउंटर एक्ट करने के लिए, इसको बैलेंस करने अपोजिट पार्ट्स में भी टाइड्स, जो टाइडल बल्ब जो है वो देखने को मिलता है। तो टाइड्स ऐसे ही फॉर्म होते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, अर्थ को एक कंप्लीट रोटेशन, मतलब अपने एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं, आप लोगों को पता है। अगर हम लोग मून की बात करें तो मून टेक्स 27.3 डेज टू ऑर्बिट अर्थ। ये जो मून है, अर्थ को एक रिवॉल्यूशन लगाने में इसको कितना टाइम लगता है, 27.3 डेज। अब मान लो यहां पे मून है, इस पोजीशन पे मून है, तो टाइडल बल जो होगा इसी पार्ट पे होगा। अगर मान लो मून यहां पे शिफ्ट कर जाता है, मून यहां पे सपोज अगर आ जाता है, तो टाइड्स यहां पे देखने को मिलेंगे। ये टाइडल बल जो है ये खत्म हो जाएगा और टाइड्स यहां पे देखने को मिलेंगे। और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो है सेकेंडली टाइड्स यहां पे फॉर्म होंगे ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो वैसा ही सिचुएशन जो है वो देखने को यहां पे सिमिलरली मिलता है। तो देखो अब होता क्या है, तो मून को जो है 27.3 डेज लगते हैं बेसिकली एक अर्थ का पूरा चक्कर लगाने में, और मून धीरे धीरे जो है एक्सिस है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है इधर की तरफ। और वैसे ही सिमिलरली अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, आप लोगों को पता है, वेस्ट टू ईस्ट। जो ये जो बैलेंस है ये बन नहीं पाता। इसके कारण क्या होता है, अर्थ का जो ये बल्ज है ये थोड़ा सा स्लाइटली ड्रैग्ड जो है इस साइड होने लगता है, और मून जो है उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, उसको अपने तरफ खींचने के लिए जो है इधर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है। और ये जो टाइडल बल्ज को भी लेके अर्थ आगे जाना चाहता है, लेकिन मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो आगे जाने इसको देना नहीं चाहता है, जिसके कारण जो है वो ये अपनी तरफ खींचना चाहता है ये अर्थ के बल्ज को। ये अर्थ के बल्ज कहने का मतलब है ये टाइड्स के बल्ज को, जिसके कारण जो है अर्थ का स्पीड वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा समझने वाला था, टेक्निकल प्रोसेस था। तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली अर्थ के स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, पहला फैक्टर। अब देखो दूसरा फैक्टर क्या है, एटमॉस्फेरिक ड्रैग अपोजिट टू द विंड मोमेंटम ट्रांसफर। तो सिमिलरली मान लो हम लोगों ने पढ़ा था मतलब अर्थ का जो स्पीड है वो इंक्रीज का कैसे होता है, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड और ओशन करंट, अर्थ का जो स्पीड है वो ज्यादा हो सकता है। तो सिमिलरली अगर मान लो स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं बह रही हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये उल्टा भी हो सकता है, अर्थ का जो स्पीड है उसके कारण जो है वो कम भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इसी में जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, लार्ज स्केल आइस एक्यूमुलेशन। तो होता क्या है, जब भी व्हेन आइस बिल्ड्स अप नियर द पोल्स, पोल मास जो है जनरल जो है हम लोग को फिनोमिना देखने को मिलेगा, मास का जो शिफ्टिंग है वो इक्वेटर से जो है वो पोल्स की तरफ हो जाएगा। इसके कारण जो है क्या होगा, अर्थ का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर है। चौथा फैक्टर क्या है, देखो लास्ट फैक्टर क्या है, वॉल्केनिक इरप्शंस। तो वॉल्केनिक इरप्शंस वेयर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अर्थ। कैसे डिक्रीज करता है समझना है, जब भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं मात्रा में, क्वांटिटी में जो है एरोसॉल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। एरोसॉल्स के रिलीज होने के कारण क्या होता है, इट लीड्स टू कूलिंग ऑफ द प्लैनेट एंड स्लाइटली शिफ्टिंग द एयर मासेस। प्लैनेट जो है हमारा अर्थ है, अर्थ प्लैनेट जो है हमारा वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, जिसके कारण जो होता है वो एयर मासेस का शिफ्टिंग हो जाता है। एयर मासेस के भी बारे में आप लोगों ने ज्योग्राफी के स्टैटिक पार्ट में पढ़ा होगा। तो ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ द एयर मासेस ये जो अर्थ का जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसको कि हम लोगों ने सेपरेटली देखा, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के स्पीड अप होने के लिए, और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के स्लोइंग डाउन होने के लिए। तो अगर समझ में आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो में, कंटेंट में। चलो, थैंक यू, बाय।